हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीरज। और आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं उस जगह को क्लीन करने वाली हूँ जहाँ पे मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो ये है मेरा एक छोटा सा किचन जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना छोटा है। आज मैं इसी की करने वाली हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि जो साफ़ सफाई है वो डेली तो नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने चैनल पर ध्यान देती हूँ और इस पे मैं कम ध्यान देती हूँ। तो आज मैं इसी को करने वाली हूँ क्लीन। तो किस तरीके से इसकी मैं सफाई करने वाली हूँ, आप बने रहें और देखते रहें, और आप लोग भी इंजॉय करते रहें कि नीरज अपने घर में साफ़ सफाई कैसे करती है। आप यूँ ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी वॉच करना। ये जो सामान दिख रहा है इसको सबको मैं गायब कर दूँगी यहाँ से, और एकदम क्लीन करने वाली हूँ इस किचन को। तो जो किचन है मेरी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। जो भी ये दिख रही है सामने आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं इसमें रेसिपी बनाती होंगी तो कितनी परेशानी मैं इसमें उठाती होंगी उस टाइम पे, जब मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ, कि कहाँ तो मैं उस वीडियो को बनाती हूँ और कहाँ मैं सामान रखती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को नहीं देखते हो, बस स्किप कर देते हो और ये नहीं सोचते कि जो सामने वाला है वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत नहीं कर रहा है। तो मैं हर बार आपसे वीडियो में यही कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं ये भी कहती हूँ और यहाँ भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा जो किचन है वो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो है अपना मोबाइल लगा दिया है स्टैंड पर, और मैं स्टूल पर खड़े होकर के सबसे पहले मैं ये जो कांच के और ये जो चीनी के जो बर्तन होते हैं उनको उतार रही हूँ। क्योंकि जब हम कुछ इसमें सब्ज़ी छौंकते हैं या कुछ हम सब्ज़ी बनाते हैं तो वो जो तेल है कढ़ाई में से उड़ करके वो सीधा हमारे सामान पे ही बैठ जाता है। क्योंकि इसमें जंगले हैं। इस किचन में 2 गेट हैं, वो गेट मैंने आपको दिखाए होंगे, आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में। और इसमें 2 जंगले हैं, और ये जो क्वार्टर है काफ़ी साल पुराना क्वार्टर है। तो जो जाली लगी हुई है उस पे बहुत ही ज़्यादा तेल लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो उसके जो जाली के जो छेद हैं वो रुके हुए हैं। और जब हम कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब तेल हमारे बर्तनों पे, हमारे सामान पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ये कप वगैरह, गिलास वगैरह, कटोरी, जो भी सामान है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैं इनको जल्दी जल्दी देखती रहती हूँ। जो ज़रूरी के सामान होते हैं, जैसे हमारे कप हैं, गिलास हैं, तो ये हमें कभी भी हमको उठाने पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हमारे घर पे लोग आते हैं तो उनको हमको चाय वाय देनी पड़ती है, तो तब इनको मैं ज़्यादातर देखभाल करती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को साफ़ करके रखने वाली हूँ। तो इनको मैंने यहाँ पर उतार लिया है, और धीरे धीरे हम यहीं से सफाई करते जाएंगे। और सफाई में ज़्यादा समय लगेगा, मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ कोई भी काम करने में। मैं अगर काम या तो करूँगी नहीं, अगर करूँगी तो पूरे मन से करती हूँ और लगन से करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आराम से इस काम को करने वाली हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो काम है हम इसे हर रोज़ तो करते नहीं हैं। कभी कभी हमको टाइम मिलता है ये काम करने का, तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से एकदम क्लीन करने वाले हैं। तो आप यूं ही वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। और हाँ, आप लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और आपने गरम कुर्ता पहन रखा है। दरअसल ये जो मेरी जो वीडियो है ये जाड़ों की वीडियो है। मैंने इसको कंप्लीट करके नहीं रखा था, मैं इसको करने वाली हूँ। तो मेरी याद आया, मैं सोच रही थी कि मैं अपने चैनल पर क्या रेसिपी डालूँ। अगर मैं कोई कुछ डालती भी हूँ तो लोग उसको देखते नहीं हैं। फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा मैं क्या आप लोगों को दिखाऊँ, क्या नहीं दिखाऊँ बना करके। तब मुझे ये मेरी दिखाई दी मेरी वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने किचन को साफ़ किया है। तो सबसे पहले मैं जहाँ जगह पे ये रखने वाली हूँ गिलास कटोरी, उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। एक गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, पानी तो नहीं हम उसमें बहाने वाले। तो इसलिए हमें एक कपड़ा लिया है मैंने अपने हाथ में, जो मेरे किचन का कपड़ा होता है वही मैंने कपड़ा लिया है, और उसको मैंने धो करके उसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ जो उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है।
और उसके बाद में फिर हम ये सफ़ा करेंगे। तो मैं सामान को धीरे धीरे ऐसे ही रखती जाऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं सामान को धीरे धीरे रख रही हूँ उनकी जगह पर। तो जो किचन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि अब देखो पुरानी है, उस टाइम पे तो ये किचन बहुत अच्छी होगी जिस वक्त ये बनी होगी। ज़्यादा नहीं है तो ये क्वार्टर कम से कम ना तो 40 साल पुराना क्वार्टर तो है ही है जिस क्वार्टर में मैं हूँ। तो और हर इंसान इतनी केयर नहीं कर पाता है। ज़्यादातर तो लोग ये सोचते हैं किराए पे, ये हमारा अपना थोड़ी ना है जो हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब इसमें जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ना, यहाँ पर टैल लगी हुई हैं इसके नीचे, और वो जो टैल हैं आप कह नहीं सकते कि वो टैल लगी हुई हैं। वो मैंने कई बार साफ़ कर ली लेकिन वो मुझ पर नहीं साफ़ हुई हैं। और पता मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि जो मेरे पोंचे हैं ना हाथ के, जो मेरे जो जोड़ जोड़ हैं जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, ये मेरे दुखने लगते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि मैं मेहनत करने से घबराती नहीं हूँ। मैंने मेहनत को अपना हिस्सा बना लिया है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। इसलिए मुझे संघर्ष इतना करना इतना अच्छा लगता है अब, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर जुनून पैदा होता है। तो इसलिए मैं घबराती नहीं हूँ, ना ही मैं डरती हूँ। हाँ, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है काम करने में, तो वो गुस्से की वजह कुछ और होती हैं। तो जो इसकी जो टैल है वो एकदम काली हो रही है, ऐसा लगता है कि वो टैल है ही नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और जो जो सिंक है ना जहाँ पे बर्तन साफ़ होते हैं, इसके नीचे जो पाइप लगा हुआ है वहाँ तो इतनी गंदगी है कि अगर कुछ चीज़ अगर गिर गई ना यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, खाने की चीज़, तो मजाल है उसे हम उठा कर के खा लें। हम उसको खाते नहीं हैं, उसको हम कूड़े में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती है। तो इसलिए मैं उठाती नहीं हूँ नीचे की गिरी हुई चीज़। यहाँ से अंदर हम उठा लेंगे, लेकिन किचन में जो गिर जाती है चीज़ उसको मैं नहीं उठाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किचन की साफ़ सफाई करी होगी, या फिर जहाँ पर मेरा कूलर है, जहाँ पर मेरी मशीन खड़ी है, फ्रिज है, देखा होगा आपने पीछे वाला हिस्सा, मैंने कभी आपको दिखाया होगा अपनी वीडियो में। तो वो जो साफ़ सफाई करी होगी, तो वो जो साफ़ सफाई है, थोड़ा घना कूड़ा करकट वो उसी में कर दिया है, जिस उसमें पाइप में पानी जाता है। तो वो धीरे धीरे एक ना एक दिन तो वो जमा होगा ही। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर हम डाल रहे हैं कूड़ा, मान लो हम हल्का सा चुटकी भर ही डाल रहे हैं उसमें रेत पाइप में, तो वो कभी ना कभी तो भरेगा ही। तो ऐसा ही इसका हाल हुआ है। तो ये क्या होता है कि जहाँ ये क्वार्टर जो बना हुआ है, ये 4 क्वार्टर हैं। 4 मतलब एक हमारा हो गया, एक हमारे ऊपर है, फिर 2 हमारे अलग साइड में हैं, तो 4 हैं। लेकिन जो पाइप है वो एक ही पाइप है, क्योंकि हमने इसको तोड़ा था पाइप को, और उसमें हम जब देखा ना तो जो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। अब हुआ ये कि जब सब काम करते, जो ऊपर जो रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो नीचे रहते हैं उनको दिक्कत होती है। वो दिक्कत ऐसे होती है कि अगर बारिश हुई या फिर पानी आया, तो जब रुकेगी तो ऊपर से तो पानी आ जाएगा, लेकिन नीचे जो रहते हैं ना उनके जो है परेशानी होती है। तो वही परेशानी क्या हुआ कि वो जो पानी है, 3 जगह का पानी, एक में तो खैर खाली हो गया है फ़िलहाल, लेकिन तीनों क्वार्टर का जो पानी है वो मेरे इस किचन वाले एरिया में आता था, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना इस वक्त, जहाँ मेरी सिंक है, इसके नीचे भर जाता था पानी। तो हम इसको गेट को लगा के रखते थे, किचन के गेट को। क्यों? कि इसमें बदबू आती थी बहुत ज़्यादा। बेशक यहाँ टट्टी नहीं, और टट्टी की भी कोई गारंटी नहीं है कि हर औरत इतनी मुझे सफाईदार नहीं लगती है कि वो टट्टी ना बहाए। ऐसे कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं किराए पे जब रही थी तो एक लेडीज़ थी, तो वो अपनी लैट्रिन में लैट्रिन नहीं करती थी। तो हुआ ये कि मैं जैसे उनके पास में बैठी बतलाने के लिए, तो मुझे लगा टॉयलेट। मैं बोली आंटी मुझे टॉयलेट लगा है, तुम्हारी लैट्रिन कहाँ है? तो वो बोली कि नू ये रही हमारी लैट्रिन। अब मैं उसमें गई लैट्रिन में, तो वो लैट्रिन ऐसी थी जैसे कि आज ही इसको जमाया हो, यानी सीट आज ही लगी हो। मैं बोली कि आंटी तुम इस लैट्रिन को इस्तेमाल नहीं करती हो? तो उनके 2 लैट्रिन थी, एक सादा थी और एक ही इंग्लिश। तो जो उनके हस्बैंड थे वो थोड़े ज़्यादा बूढ़े थे, यानी कि टांगों से परेशान थे, तो वो इंग्लिश सीट पर लैट्रिन करते थे, और जो आंटी थी वो सही थी। तो उन्होंने एक बात बताई, बोली कि आज मैं तुझे एक बात बताऊं? मेरी बताओ। तो कि मैं लैट्रिन में लैट्रिन नहीं करती। मिली और कहाँ करती हो? कि मैं तो जब यहाँ पर नहाती हूँ ना, इस पे जहाँ ये
नल लगा हुआ है, मैं यहीं पे लैट्रिन कर देती हूँ और पानी डाल देती हूँ और वो नाली में चला जाता है। इस तरीके से लेडीज़ होती हैं जो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। भाई मुझे उस टाइम पे तो खैर मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि हाँ, तुमने उस टट्टी को नाली में बहा दिया, लेकिन उस नाली में देखने वाले लोग पता है क्या सोच रहे होंगे? किसी जिसके छोटा बच्चा होगा उसने उसकी पजामी या कच्छा धो करके ये बहा दी है टट्टी यहाँ नाली में, लेकिन ये पता नहीं है ये किसी बूढ़ी औरत ने हगा है इसमें। तो ये सवाल उठे थे। तो इसलिए मैं ना हर औरत को सफाई वाली नहीं समझती हूँ। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप लोगों को चाहे बुरा लग रहा हो, आप लेडीज़ हो करके मुझे देख रही हो, लेकिन मैं हर औरत को सफाई वाली नहीं समझती हूँ। तो एक कहावत है ना कि फुहरिया नारी के हक के और उसको समेटती है, तो ठीक वैसे ही ये कहावत सही बनाई गई है कि फुहरिया नारी होती हैं। तो तब से मुझे पता चला, और उसका भी मुझे पता चला था कि एक लेडीज़ थी, उस पर जो है तालाब ऊपर के बच्चे थे, तो उसका जो बेड था डबल बेड, वो एकदम पेशाब से तर रहता था। जो गद्दा था ना तर रहता था पेशाब से, बच्चों के पेशाब से। तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको मुतवाती रहती हैं गद्दे पर ही। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब बोलोगे कि अब बड़े हो जाते हैं तो सब में बात आ जाती हैं, नहीं। मेरी एक चिप थी, यानी पेन ड्राइव था जिसमें मेरी छोटी छोटी क्लिप हुआ करती थी मेरे बच्चों की, लेकिन क्या करूं किसी ने ना वो जो चुरा ली। नहीं तो मैं अपने बच्चों की हर मेमोरी मैंने रख रखी थी कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तब से, क्योंकि मुझ पे अब तो खैर है ही मुझ पे सही मोबाइल। मुझ पे 2015 में ही मैंने जो है एक मोबाइल लिया था 25,000 का ओप्पो, वो हुआ करता था। अब लगा लो उस टाइम पे 2015 में मुझ पे था वो मोबाइल, तो कैसा होगा वो मोबाइल। तो मैंने तभी से अपने बच्चों की जो भी चीज़ है, हगना मूतना चलना बोलना हर चीज़ उसमें मैं रिकॉर्ड करती थी, ताकि मैं इनको दिखाऊं कि मैं भी एक माँ थी, मैं एक गांव की माँ थी और किस तरीके से मैंने तुम्हारी केयर करी थी। तो मैं उसमें रखती रहती थी। अब वो किसी ने चुरा ली। तो ये मत सोचना कि तू भी इतनी सफाई वाली नहीं दिख रही कि तू एकदम इतना सफा रखेगी। जितनी मुझ पर मेहनत होती मैं उतनी ही करती हूँ। लेकिन कहीं कहीं जैसे अब हमारा ये बैठ रहा है, मान लो जो इन्वर्टर बैठ रहा है उस पर धूल इकट्ठा हो जाती है, भाई मैं तो उसे नहीं कर सकती क्योंकि लाइट है और लाइट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों? एक बार हुआ ऐसा कि मैं साफ़ सफाई कर रही थी, सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे, तो गर्मियों का दिन था और हमने कूलर लगा रखा था। तो हमारे यहाँ पर एक आदमी आया, रिश्तेदार, जो कि हमारे ही रिश्तेदारी का था, बैल था एकदम। अब उसने आ करके क्या हुआ था कि बोर्ड था, तो जब बाहर हमने उस कूलर को लगाया था तो हमने जो है बोर्ड बाहर रख करके उस पर ही प्लग लगा दिया कूलर का। अब वो बैल आदमी आया और उसने उस पर पैर रख दिया उस बोर्ड पे और उस जो प्लग लगा हुआ था कूलर का, अब वो वहीं की वहीं टूट गई उसकी खुंटी सी, जो प्लग की जो होती है। अब जब टूट गई, अब मैं लगी सुबह सुबह सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। तो जैसे मैं उसको उठा रही थी ना बोर्ड को, तो मेरी जो उंगली है उस जो टूटी हुई क्लिप पे जा लगी। तो उसने सुबह सुबह मेरी जो पूरी बाजू है ना कंधे तक पूरी झटक दी। मेरी बाजू उठी नहीं कुछ देर के लिए, ऐसी मेरी बाजू हो गई थी उस टाइम पे। तो जब से ना मुझे बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइट से, और थोड़ा सा मेरे उंगली में भी जो बोलते हैं ना भ्रष्ट हो गया, वो भी हो गया था मेरी उंगली में, जो ये अंगूठे के पास की जो उंगली होती है। तो इसलिए मैं इन्वर्टर को तो भाई कभी भी ना तो इन्वर्टर वाली जगह को मैं सफ़ा करती हूँ और ना ही मैं कभी इन्वर्टर पर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लाइट से डर। वरना अगर जहाँ भी तुम जाओगे ना मेरे घर के अंदर, तो मैं सब जगह सफाई करती हूँ। और जब किसी ने पहले ही वहाँ हग के रख रखा हो तो उसको मैं कहाँ तक क्लीन करती रहूँगी बताओ, है? तो मैं सफाई करने में घबराती नहीं हूँ। क्योंकि जब मेरा घर बना था तो ये कह रहे थे कि बता टाइल लगवा दूँ, क्योंकि तो वो पत्थर भी, हमने कच्चे भी मकान देख लिए, हमने पत्थर वाला मकान भी देख लिया। तो हमने जब मकान बनाया तो हम सोच रहे थे कि आपके टाइल लगवाएं, कि मैं बोली ठीक है नू टाइल लगवाओ। बोले सफाई कर लेगी? मैं बोली हाँ कर लूँगी, सफाई करने में क्या है, कि तुझे पता है जब टाइल लगवाते हैं तो कई बार सफाई करनी पड़ती है और उस पर जो बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। मैं बोली मैं कर लूँगी, इतनी मैं ऐसी कहाँ हूँ। तो मैंने जो है टाइल लगवाई, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लीन, अब भी मैं देखो, मैं मेरी वीडियो देखी होंगी, मैं जाती हूँ अपने घर पे तो मैं उनको सफ़ा करने के लिए ही जाती हूँ। और आज भी पता है कैसी लगती हैं वो ऐसी लगती है जैसे अभी लगवाई हूँ, जब मैं इसे मन से सफ़ा करती हूँ।
लेकिन हर बार मैं धो के आती थी। अब की बार तो मैं उस पर पोछा लगा के आई थी। अब हुआ ये कि मेरा जो कंधा है एक सीधा वाला, वो पता ना क्या हो गया। जैसे मैं सुबह सुबह उठी तो वो कट्टदे सी बोला, तभी से उसमें दर्द हो गया। अब जब उसमें दर्द हो गया तो भैया वो बाजू ने भैया काम भैया कर तो रही मैं काम, क्योंकि मैं काम से तो डरती हूँ नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर, मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार रहूँ या मैं गोली खाऊं। दवाई मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। बीमार इंसान अच्छा लगता ही नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी सही, मुझे बीमार इंसान अच्छा नहीं लगता। तो भाई अब मेरी जो बाजू ऐसे हो गई, फिर मैंने क्या करा, फिर दवाई मंगाई। पूरे दिन तो मैं ऐसे ही रही उसमें। फिर मैंने शाम में बोली अब तो मिली इतनी देर हो गई तो सही ना होगा दे रहा, दवाई मंगाई, दवाई खाई। फिर शाम को मैंने जो है इस पर बाम लगाया, उसकी मालिश करवाई। फिर मैं सोई सुबह तक भैया। और जैसे ही मैं हाँ लैट्रिन करने आई, और जैसे ही मैं चली लैट्रिन करने के लिए बैठी, तो वो फिर कट दे सी बोल गई फिर कंधा मेरा, और भैया वो दर्द हो गया मेरा गायब। तो ऐसा होता है। मेहनत करती हूँ नहीं करती हूँ मैं मेहनत, अब मैं यहाँ पर मेहनत ही कर रही हूँ। आप यूं ही मेरी आवाज़ को सुनते रहिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट तो करते हो नहीं कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ कैसी नहीं बनाती हूँ। तो देखो जैसा भी मुझ पे आती है, टूटी फूटी लंगड़ी लूली जैसी भी है। और रही बात आवाज़ की, बस देखो मैं गांव की लड़की हूँ, मैं कैसे बदलूँ अपने आप को, मैं नहीं बदल सकती अपने आप को। मुझे इस चीज़ का भी, मुझे जब तक मैं मरूंगी ना तब तक मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ ज़्यादातर लोग जान करके बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदली, मैं वही हूँ जो थी मैं पहले। तो मेरी आवाज़ तो भैया अब गाँव की है ही, मैं क्यों उड़ूँ हवा में। अब जैसी भी है आपके सामने मेरी आवाज़ है, तो आवाज़ को भी लोग बाग बदल देते हैं कि 4 दिन से शहर में रहने लग जाते हैं तो भैया उनकी आवाज़ अलग बदल जाती है। या फिर शादी हो जाएगी तो वो हवा में उड़ने लगते हैं लोग बाग कि जी अब हमारी शादी हो गई, अब हम ज़मीन पे पैर तो हम रखेंगे नहीं, अब तो हम आसमान में उड़ने वाले हैं। अब वो मैं हूँ नहीं। तो मुझे सादा है जैसे मैं रहती हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। लोग अब जो फैशन अब लोग कर रहे हैं ना, वो फैशन करके मैंने छोड़ दिए। सारे काम किए हैं मैंने, हर कपड़ा पहना है मैंने और हर काम किया है मैंने। मैं उस ज़माने की हूँ जिस ज़माने में मेरे मोहल्ले में ना किसी पे भी साइकिल नहीं आती थी और मैं साइकिल चलाती थी। मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई थी। और उसके बाद में फिर मैंने जो है स्कूटी निकलवाई। और देखो स्कूटी को मेरे कई साल हो गए, कभी देखा है मुझे वीडियो में? कभी नहीं देखा ना, क्योंकि एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर। इंग्लिश में जो बोलते हैं एटीट्यूड, वो नहीं है मेरे अंदर। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो भैया एकदम फुर्रो वीडियो में अलग दिखाती, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई होती है ना वो कुछ अलग ही अदाएँ दिखाती हैं, वो भी नहीं है। और मेरा रहन सहन भी देख सकते हैं कि मेरा रहन सहन कैसा होता है। अब ये तो मेरा है ही मेरे बचपन से, क्योंकि मुझ पर सूट सलवार पहनने आते नहीं थे और मुझे सिखाने की कोशिश भी करी। जब मैं 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था तो उसमें सफ़ेद मेरी सलवार थी और उसमें आसमानी कलर की मेरी कुर्ती थी और नीली मेरी चुन्नी थी। सरकारी स्कूल की ड्रेस है ये उस टाइम की। तो भैया हम जो जाने लगे तो चुन्नी मेरी घर ही में भूल जाकर रही। और वो चुन्नी मेरी कहाँ याद आ कर रही, जब मैं स्कूल में बैठ जावे ना क्लास में या फिर कभी प्रार्थना बोल रही होती थी तब मेरी तो चुन्नी घर रह गई, मेरी चुन्नी तो ऐसा हो गई। तो इस तरीके से मैं चुन्नी स्कूल में करने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो, और हाँ मैंने 18 साल की उम्र 17-18 साल की उम्र तक मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे। मैंने बाल नहीं रखाए थे, मेरे बाल बहुत छोटे थे जैसे लड़कों के होते हैं। आज भी मेरी चाल मुझे नहीं लगती कि मेरी लड़कियों वाली चाल है, मेरी आज भी चाल ना लड़कों वाली है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता होगा ये दिखा के चलती है। अरे मैं दिखा के नहीं चलती, दरअसल मैं हूँ ही ऐसी। क्योंकि मैं जिस घर में थी उस घर में कभी ये फील हमें होने ही नहीं दिया कि हम एक लड़की हैं। मैं तो बस एक इंसान के उससे जी रही थी और मैं आज भी वही से जी रही हूँ। अब मेरे बच्चे करते हैं आपस में, मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। बोले क्या करती रहती हो तुम, लड़का लड़की लड़का लड़की, क्या होता है ये है? अरे तुम एक इंसान हो, इंसान की तरह जियो। इस तरीके से क्या ये बकवास करती रहती हो? तो इस तरीके से तो मेरी चाल को भी कहते हैं लोग ऐसे चलती है ये चलती है। मैं हूँ ही ऐसी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तो धीरे धीरे वो काम कुछ कुछ मेरा होने लगा है। अब बोले बड़ी गपशप करती रहती है, पता ना क्या करती रहती है।
मैं सामान को ही रख रही हूँ। तो आप लोग ना इस वीडियो को शेयर कर देना और अच्छा सा वॉच टाइम मेरा बढ़ा दो इस वीडियो का। और मेरी बात का बुरा मत माना करो। बुरा तो खैर मान जाते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सच बात ना अच्छी नहीं लगती। उनको ऐसा लगता है तो कितनी अच्छी बन रही है, ओ हो। ये तो खैर हाँ सच है कि जो जितना इंसान का खराब होगा ना वो इतना ही अच्छा बनने का रोल करता है। ये एकदम हकीकत बात है। जो जितना गंदा इंसान होगा, चाहे औरत जात हो, चाहे लड़की जात हो, चाहे लड़का या चाहे आदमी, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनने का रोल करता है। ये हर इंसान की बात है। लेकिन देखो, ये नहीं है कि हम हैं खराब हैं, हम खराब नहीं हैं, हम सही हैं, हम खराब नहीं हैं। तो आप यूं ही मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और देखते रहिए। मैं भी अपने, अब मैं देखो कैसी चढ़ी पड़ी हूँ मैं उसको सफा कर रही हूँ ऊपर धूल को। और ये छोटी सी तो किचन है, चुन्नू मुन्नू सी मेरी किचन है। पता जैसे ये चूल्हा है, अब देखो जो कहाँ पे चूल्हा रखा, कहाँ पे मैं ज़्यादातर जो आटा लगाती हूँ परात में लगाती हूँ। गांव में तो परात में लगाते हैं, शहरों में क्या करते हैं, एक वो ले लेंगे कटोरा सा, वही में आटा लगा दें, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं ना। क्योंकि गांव में तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मीड है काफ़ी देर तक, जब तक वो चिकना ना हो जाए ना आटा, जब तक लगता ही ना कि जी वो। लेकिन अब मैं नहीं कर पाती हूँ इतना भी, क्योंकि मेरे भी तो पहुँचे में दर्द रहने लगा है अब, क्योंकि मैं चिकनाई वाली चीज़ नहीं खाती हूँ। चिकनाई मतलब जैसे कि घी वगैरह हुआ, मैं घी नहीं खाती हूँ। और ये कहते हैं मुझसे कि खाना सीख ले, अब भी तेरी उम्र है खाने की, अब भी तू कंट्रोल कर सकती है। लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कैसे खाना सीखूँ मैं यार, मैं हैं। मुझे कभी कभी ये सोच मैं पड़ जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि एक औरत कह रही थी कि मैं मीट नहीं खाती थी, और मेरा जब से ऑपरेशन हुआ और मुझे बताया डॉक्टर ने कि ऐसे ऐसे इनको सूप पिलाओ, तो जब से भैया मुझे सूप पिलाते हैं ये, अब मैं तो भैया खाने लगी। कहीं ऐसा ना हो मैं भी जब एकदम टिक जाऊँ ना कहाँ, या इनको भैया चिकनाई अंदर के बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इनको सूप पिलाया जाए, तो वही सूप फिर मुझे पिलाया जाए हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी देखो, मैं कभी कभी देखती हूँ दूसरों के मुकाबले, फिर भी मैं खा लेती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है वही जो मेरी जीभ को जो स्वाद नहीं होता है, स्वाद जो कहते हैं, अगर टेस्टी लगेगी चीज़ तो मैं खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाती। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो इसलिए खाते हैं इससे ताकत मिलेगी। मैं ताकत नहीं देखती, मैं टेस्ट देखती हूँ टेस्टी होगी चीज़ तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं उसको अलग कर दूंगी। और यही मेरे बच्चों का हाल है। मेरे बच्चे जो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गए हैं, वो भी सूखे ठुटरे से जो बालक हैं ना, वो इसलिए ही हैं, वो भी ऐसी चीज़ नहीं खाते जैसे हर बच्चा टूट के पड़ता है कि भाई ये बन गई घर के अंदर, या वो लेके आए हैं तो उसे खाओ खाओ ये करो, ऐसे नहीं करते। तो ये कांच के हैं, इसमें अचार है 2 तरीके का। मैंने अचार मंगाया था, अब ये यूं ही रखा है, खाया भी नहीं है। मंगाया मैंने इसलिए है, कभी रिश्तेदार आ जाते हैं तो मांगते हैं जैसे अचार वगैरह, तो उनको दे तो दे इसमें से निकाल करके। तो ये कटहल का अचार है एक में है आम का अचार। अब के बार मैंने आम का अचार डाला नहीं था, वैसे मैं आम का अचार डाल लेती थी। मैंने कब डाला था, जब मेरी बेटी हुई थी तब डाला था मैंने अचार, और 1 बाल्टी अचार मैंने डाला था भर के खूब। अब वो अचार ना मेरा, हमने तो थोड़ा घना ही खाया होगा और नहीं खाया। हमारे अचार को पसंद बहुत करते हैं लोग बाग। एक तो ये कह रही थी कि मेरा तो भाभी 1 डिब्बा 1 हफ्ता ना चलाया बालकन ने, बताओ। ऐसे ऐसे भी हैं। काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते जो खाने को टूटते, वाह खा करते, गोलू मोलू से हो जाते। पर गोलू मोलू से बच्चे जो इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, सही बताऊँ तो। सही है, अपनी जब अपनी उम्र आएगी इनकी, ये जब ये थोड़ी बड़ी होंगी तो अपने आप खाएंगी। मैं क्यों, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं खिलाती कभी भी। अब तो मैं इनको जब खिलाऊंगी, जब मैंने ये पैदा हुई तब इनको मैंने ऐसा ना खिलाया। अगर बच्चा रो रहा है तो ही मैं खिलाऊंगी, वरना मैं खिला नहीं सकती। जैसे बहुत सी है ला इतनी देर हो गई ला मैं खिला दूँ, ये बच्चा रो ऐसा कर रहा ला खिला दूँ, मैंने ना। रात को बड़ी वाली ने कभी भी दूध नहीं पिया था, जो बड़ी वाली है, और छोटी वाली है तो वो उसको मैंने निप्पल का दूध पिलाया था। 6 महीना तक मैं अपना दूध पिलाती हूँ, 6 से 8 महीना या 1 साल तक। उसके बाद में मैं निप्पल का दूध पिलाती हूँ इनको, ऊपर वाला दूध। तो बड़ी ने तो बेचारी ने अंगूठा से ही काम चलाया था,
और उसको उसको तो मैंने निप्पल भी नहीं सिखाई थी। मैं इतनी नादान थी, पहला बच्चा था, कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि जो मेरे बताने वाले हैं वो मेरे मर गए। अब जिंदा कोई होता तो वो मुझे बताता कि ऐसे इस तरीके से बच्चे को पाला जाता है। तो मेरे बताने वाले वो मेरे पहले ही मर चुके हैं, तो कोई नहीं था मेरी ज़िंदगी में ऐसा कि जो मुझे बताता कि बच्चे को इस तरीके से दूध पिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं, ऐसे करते हैं। तो मेरा पहला बच्चा इस तरीके से मेरा हुआ था। लेकिन जब दूसरा बच्चा हुआ था तब मैं समझदार हो गई थी। समझदारी तभी आती है जब हमारे साथ में कुछ गलत होता है, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में ये उल्टे सीधे लोग नहीं आते हैं, ये हमको सिखा करके जाते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है इस दुनिया में, किसे हमें अपना समझना है, किसे हमें पराया समझना है। तो उन लोगों ने मुझे बेहतर कर दिया। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो मैंने 6 महीना तक उसको अपना दूध पिलाया था, और उसमें भी उसको पूरा दूध नहीं मिलता था। आज भी मुझे याद है, थोड़ा घना दूध मिलता था, और उसके बाद में मैं एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेती थी और उसी में मैं बिस्कुट डालती थी और उसको मैं खिलाती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरा दिन निकल गया और इसने दूध नहीं पिया। तो इसके पापा आए ड्यूटी से, मैं बोली आज हमारी बाबू ने दूध नहीं पिया बिल्कुल भी। तो ये सो रही थी उस टाइम पे। अब इन्होंने क्या करा, अपने बैठ करके जैसे एक माँ बैठ जाती है, गोद में डाल करके उसको जो है ये खिलाते रहे। तो भाई आप, मुझे उस टाइम पे इतनी हंसी आ रही थी कि देखो कैसी लड़की है ये, कि ये सो रही थी और इसके पापा ने आ कर के और अपनी गोद में डाल करके इसको सोती हुई को उस दूध में 2 बिस्कुट खिला दिए थे। तो जैसे ही ये उसमें चम्मच में लेते थे ना दूध और बिस्कुट, और मुंह पर लगाते थे, होठ पे, वो मुँह आ कर देती थी, तुरंत मुंह में डाल देते थे। जैसे चिड़िया नहीं खिलाती है अपने बच्चों को, ठीक वैसे ही ऐसे कर करके हमने उसको बड़ा किया था, अपनी बड़ी वाली बेटी को। क्योंकि जानकारी नहीं थी मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी भी नादान थी उस टाइम पे। लेकिन जब मेरी दूसरी वाली हुई, उसको तो मैंने क्या करा कि जो जितने दिन तक मैंने अपना मेरा आया दूध मैंने उतना, क्योंकि देखो माँ का दूध जो उतरता है वो तब उतरता है जब माँ खाती है। कहते हैं कि जब बच्चा हो जाता है तो माँ की खुराक दुगनी हो जाती है। मेरी नहीं हुई थी, सही बताऊं, और ना ही मैं खाती थी। मैंने बड़ी वाली के बार को कुछ भी नहीं खाया था। मैं सिर्फ चीकू खाती थी और मैं दूध लेती थी 1 कटोरा और उसके साथ में बिस्कुट खा लेती थी, बस वो। और मैं कुछ भी नहीं खाती थी। जैसे बनती नहीं है ये पात वगैरह जो ये घी भी देते हैं, उन्हें देख करके मुझे उल्टी आती थी। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही है आज। और पहली बार को मेरा वो भी बना था जो केव का बनता है, एक जच्चा के लिए केव का नहीं बनता, वो भी मेरा 3-4 हज़ार का केव का बनकर तैयार किया था इसके पापा ने। लेकिन वो भी मेरा दूसरों ने ही खाया था, वो भी मैंने नहीं खाया था। और 3-4 हज़ार में से चलो मैंने मान लिया 1 कटोरी खा लिया होगा, लेकिन मैंने भी वो नहीं खाया था। पता नहीं मैं किस टाइप की हूँ, किस टाइप की नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो जब मेरी छोटी वाली हुई, जब मैं समझदार हो गई थी, उसकी बार को तो बोले कि बनवा दूँ, अब कहते तू खा लेगी। मेरी ना, मेरे लिए मैं नहीं खा रही और मैं नहीं चाहती मैं दूसरों को खिलाऊँ उसे, तो मैंने मना कर दी थी। तो फिर उसके बाद में मैंने छोटी को देखो अपना दूध पिलाया, फिर मैंने निप्पल का दूध लगाया, तो उसको इसलिए वो बहुत ज़्यादा सही थी, तंदुरुस्त थी। बचपन में देखना उसके फ़ोटो, वो बहुत अच्छी थी, ऐसा लगता था जैसे दुहरे शरीर की हो। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते, ऐसी थी। और फिर लेकिन हुआ ये, जब वो 1.5 साल की हो गई तो वो इतनी तेज़ हो गई कि वो मुझको धोखा देने लगी। क्योंकि जब वो कमरे से निकलती थी, जाड़ों का मौसम था, जब वो चलने लगी थी, चलने तो खैर ये 8-9 महीना की ही चलने लग जाती है मेरी लड़की। बड़ी वाली लड़की 8 महीने की चलने लगी थी और जो छोटी वाली है वो 9 महीने की। लेकिन मैंने उसको चलना इसलिए नहीं सिखाया था कि जब वो चलने का उसका समय था, उस टाइम पे पड़ रहे थे जाड़े, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा नीचे फर्श पे डोले नंगे पैर और बीमार हो जाए। मुझे अस्पताल बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, इसलिए तो हम इसको नहीं चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो फिर चलने लगी बेचारी। फिर उसको भी हमने जो है निप्पल का दूध सिखा दिया, तो उसको निप्पल का दूध पीने लगी। धीरे धीरे भैया मेरी तो इतनी बड़ी हो गई, और फिर हमने जो है बंद कर लिए। हम बोले अब हमको बच्चा नहीं चाहिए। तो ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी, वाह मेरी ज़िंदगी यार, आहा। अब तो बस खाली अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और इनको बताना है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किसको अपना समझना चाहिए, किसको पराया समझना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है, और देखो बात भी करते रहे हम यहाँ पर।
देख पा रहे, ये है मेरी किचन। और ये यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर, जब बर्तन साफ़ करेंगे तो वहाँ रखेंगे सामने। अब ये बताओ कि मैं किस तरीके से मैं वीडियो शूट करती होंगी यहाँ पे। तो मेरी मेहनत को भी देख लिया करो और लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो कि बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है नीरज, बहुत ही अच्छी। देखो छोटी सी है बस ये सामने हिस्सा, और ये यहाँ पर ये गैस चूल्हा और यहाँ पर इंडक्शन रखा है। तो इतनी सी किचन है। अब दिखाएंगे फर्श, देखना अब नीचे की तरफ। तो देखो टाइल देखो कितनी प्यारी है, वाह, है ना टाइल, ये है जी टाइल, कितनी बेहतरीन टाइल है। तो ये सत्यानाश कर रखा है इन टाइलों का, सफाई नहीं करी है इनकी, बस खाली अपने बनाया, खाया, हक दिया, ऐसा करा इस घर के अंदर। बनाओ, खाओ, हगो, मेहनत से कोई मतलब नहीं। मेहनत कहाँ करनी है? चलो दौड़ के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वहाँ मेहनत करनी है, लेकिन यहाँ मेहनत नहीं करनी। ओहो हो, ऐसे ऐसे लोग हैं यार। तो मैं यहाँ से इसलिए नहीं खाती हूँ। अब देख पा रहे हैं ना, जब नीचे कोई चीज़ गिर जाती है तो मैं नीचे से नहीं उठाती हूँ, ये गंदी है। अब ये चाहे किसी कितना भी साफ कर लो। एक दिन तो पता है मैंने कैसे साफ किया था इसको, मैंने हार्पिक लेके और सारी टाइल पे मैंने पतला पतला लेयर सी लगा दी। उसके बाद में फिर मैंने जो टाइल जो साफ करते हैं उस ब्रश से इसको रगड़ा, उसके बाद में इसको मैंने क्लीन किया था। फिर भी इनकी जो गंदगी निकली नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी टाइल हैं और ये ऐसे साफ़ नहीं होती हैं। तो अब तो खाली मैं इसको ऐसे करने वाली हूँ। अब जैसे मैं थोड़ा थोड़ा सा नन्हे नन्हे सा कूड़ा मैंने उठा करके फेंका नहीं है, ये वो किसी ने फेंका नहीं है, वो इसी में डाल दिया है सामने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा मैं अपने पैरों पे भी डाल लेती हूँ पानी। और ये जाड़े की वीडियो है, ऐसा नहीं है गर्मी में साफ़ कर रही हूँ मैं, ये जाड़ों की है मेरी वीडियो। किनारे पे से तो बिल्कुल गंदी हो रही है ये। छोटा वाला मैंने वाइपर ले रखा है। ये वाइपर मेरा किचन का हुआ करता था, किचन मतलब जहाँ ऊपर स्लिप नहीं होती है वहाँ की। लेकिन ये मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करती, अब शायद मैं नीचे ही करती हूँ इस्तेमाल, क्योंकि इसको भी इससे भी मुझे गंदगी लगती है। ये यहीं साफ आता है नीचे वाले इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब ये गंदा हो गया तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ऐसे साफ करती हूँ मैं, सफाई जो करती हूँ ना अपने घर के अंदर, ऐसे करती हूँ। तो इस पर वाइपर मार देते हैं यहाँ से। देखो ये मैंने कर दिया है यहाँ पर, और ये भी मैंने यहाँ पर चमका दिया है। और वो हिस्सा दिख रहा था अभी गंदा संदा सा भी। ये नीचे यहाँ पे अलमारी है, ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, बहुत छोटी सी है ये, फिर भी हम कर लेते हैं जुगाड़। उससे तो सही है कि जैसे किराए पर रहते हैं, उससे तो बेहतर है ये। और ये यहाँ पे छोटी छोटी सी अलमारी दी गई है, इसमें कुछ मैंने लगाई भी हैं अपने भी, छोटे छोटे से कर लिए हैं। और सामान अपनी सही जगह पर मैंने रख दिया है, और बर्तन भी एकदम मैंने साफ़ करके रख दिए हैं यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली रेसिपी में क्या चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताया करो। और वीडियो कर देना शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं फिर मिलूँगी आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। तो मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, घुमा घुमा करके मैंने क्या क्या साफ़ किया है वो दिखा रही हूँ मैं इसमें। देखो जगह नहीं है बिल्कुल भी, घिच पिच है एकदम। ये रही, बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।